दोस्तों बिगिनर सीरीज की ये हमारी 39th वीडियो है और आज इस वीडियो में दोस्तों हम चार्ट को रीड करना समझेंगे। अब चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं और रीड करने के बाद दोस्तों आप कैसे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, यानी कि आप एंट्री कहाँ पे लेंगे, आपका टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों डायरेक्ट पहले चार्ट को समझते हैं, चार्ट को रीड करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे टारगेट और कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए अपने चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अपने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे दोस्तों जो आपको कैंडल्स दिखाई दे रही है ये पर कैंडल 50 मिनट की है, यानी कि एक कैंडल दोस्तों 15 मिनट की है। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों आपको ट्रेड करनी है, उससे पहले हम चार्ट को रीड करेंगे। तो चार्ट को रीड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कैंडल्स का टाइम फ्रेम है उसे चेंज करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं 1 डे की कैंडल लगाता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे हमने जो अब दोस्तों जो भी आपको कैंडल्स दिखाई दे रही है ये पर डे की 1 कैंडल है। ठीक है, ये तो आपको पहले से ही पता है वैसे। तो चलिए इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं, फिर देखते हैं चार्ट पे हमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है। ये तो ज़्यादा जूम हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसे हटाते हैं पहले। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले कब ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्राइस ने अपना हाई बनाया। लास्ट हाई कहाँ पे है, यहाँ पर है। अब देखिए दोस्तों प्राइस ने लास्ट हाई कहाँ पे लगाया है, प्राइस ने लास्ट हाई यहाँ पे लगाया है। ठीक है, उससे प्रीवियस प्राइस ने लो कहाँ पे लगाया था, यहाँ पर लगाया था। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद जो प्राइस ने नेक्स्ट लो लगाया अपना वो प्रीवियस लो के आसपास ही लगाया था। चलो ठीक है, वहाँ पे प्राइस ने अपने लो को ब्रेक नहीं किया, फिर थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया और फिर प्राइस ने दोस्तों यहाँ पे नया लो बनाया। ठीक है, ये लो हमारा प्रीवियस लो से नीचे है, तो यानी कि यहाँ से दोस्तों एक जो ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, वो चेंज हो रहा है। प्राइस ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके नया लो लगाया है, यानी कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती थी। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने एक हाई लगाया, जो हाई लगाया दोस्तों वो प्रीवियस हाई से नीचे था, और उसके बाद फिर एक लो लगाया। यहाँ पे आपने देखा दोस्तों प्राइस ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे लो लगा दिया और प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, उससे नीचे हाई लगाया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों जो हमारा एक डाउन ट्रेंड है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, फिर प्राइस ने एक हाई लगाया यहाँ पे, अब प्राइस यहाँ से गिर सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता लगा बड़े टाइम फ्रेम पे कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कोई गलती भी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है बट आप इसे नहीं पकड़ पाए, चलो कोई बात नहीं, आपने केवल इसे देखा, आपने देखा कि प्राइस गिर रहा है, कोई बात नहीं, प्राइस ऊपर जा रहा है। आपकी चाहे जो भी एनालिसिस हो थोड़ी बहुत गलत होगी तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा तब बनता है दोस्तों जब आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट ये दोनों सही होने चाहिए। और दोस्तों अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया उससे आप पीछे मत हटिए, यानी कि अगर कोई ट्रेड ले ली तो या तो टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होना है, बीच में घबराना नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब हमें यहाँ से पता चला कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इसका जो टाइम फ्रेम है वो चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम हावरली कैंडल्स को लगाते हैं, इसे थोड़ा जूम करते हैं। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ से तो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, ये आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, बट दोस्तों अभी रिसेंटली क्या हुआ है, प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके, ये दोनों हाई है, इनको ब्रेक करके नया हाई बनाया, फिर एक नया लो बनाया प्रीवियस लो से ऊपर ही, फिर एक नया हाई बनाया और अब शायद एक लो बना रहा है नया। तो हावरली टाइम फ्रेम पे आपको लग रहा है कि दोस्तों प्राइस ऊपर जा सकता है, एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, आपको लग रहा है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे लग रहा था कि प्राइस नीचे आएगा, हावरली टाइम फ्रेम पे लग रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है क्योंकि एक अप ट्रेंड है। एक बात ध्यान में रखना, ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, जो प्राइस होता है अपने बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। ठीक है, जो छोटा टाइम फ्रेम होता है जैसे 1 डे के मुकाबले 1 आवर छोटा टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे दोस्तों 1 डे का जो चार्ट है वो ज़्यादा रिलेवेंट होता है ट्रेड करने के लिए। बट दोस्तों हो सकता है कि आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, आप चाहते हो कि आज ही ट्रेड ली, आज ही प्रॉफिट करना है, तो उस केस में दोस्तों जो 1 डे का चार्ट है वो शायद ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होता ट्रेड करने के लिए। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो आपको पूरे 1 डे की कैंडल्स दिखाता है, उसमें आप सही से एनालिसिस नहीं कर पाते कि आपको कब एंट्री लेनी है, कब टारगेट है, कब स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो हावरली टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि प्राइस एक अप ट्रेंड में जा सकता है, यहाँ से एक अप ट्रेंड बन सकता है। प्राइस ने नया लो भी बना दिया, नया हाई भी बना दिया, फिर नया हाई बना दिया, फिर लो भी बना रहा है, तो यहाँ से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है मान लीजिए आप। ठीक है,
अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हमारा सही काम शुरू होता है अब से। ये तो आपने एक मार्केट का ओवरव्यू लिया था कि बड़े टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, आपको पता लग गया। ओके, अब देखिए, अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं 15 मिनट पे। अब जो भी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है ये हमारी पर डे की, सॉरी दोस्तों, पर 15 मिनट की कैंडल है। यहाँ पे देखिए, इसे थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, थोड़ा और कर लो, चाहिए कितना भी कर लो। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है कि अब ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है, नए हाईज बना रहा है, नए लो बना रहा है। अब आप इसे जूम करेंगे, ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि प्राइस ने जो प्रीवियस लो था अपना, यहाँ पे लो था, तो उसी लो पे आके दोबारा सपोर्ट लिया है, यानी कि नया लो नहीं बनाया। तो यानी कि यहाँ से दोस्तों प्राइस नीचे गिरने की पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि प्राइस प्रीवियस लो को ही फॉलो कर रहा है। एक अप ट्रेंड चल रहा है और प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड ही चल रहा है अभी भी, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं उसे समझिए। मेन तो यही है, हमें ट्रेड कैसे करनी है वो समझना है। दोस्तों आपने डेली कैंडल पे देखा था कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस अपने डाउन ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज है कि दोस्तों जो ये प्राइस है अपने इस लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाएगा, यानी कि प्राइस नीचे जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या होगा हमें इसका नहीं पता कि प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट दोस्तों अगर प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले तो ये लो जो यहाँ पे सपोर्ट है वो ब्रेक होगी, ठीक है। और दोस्तों वन डे के चार्ट पे आपने देखा था कि एक डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड को भी प्राइस फॉलो करने की कोशिश करेगा, और सपोर्ट ब्रेक होगी तो प्राइस नेक्स्ट सपोर्ट के पास जाने की कोशिश करेगा। तो अगर यहाँ से प्राइस दोस्तों, यहाँ पे हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देते हैं। जो यहाँ पे हमने लाइन प्लेस की, कभी भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, यहाँ पे हम एक रेंज ड्रॉ करेंगे प्राइस की। अगर दोस्तों प्राइस हमारा इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आता है तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे फिलहाल इस सिचुएशन में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रेड करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता लग गया अगर प्राइस इस रेंज को ब्रेक करके नीचे जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा जूम करते हैं इसे। अब आपको क्या देखना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस साइड, दोस्तों अभी आपको दिखाई दे रहा है जो हमारा प्राइस है वो 23,563 पे है। और अगर प्राइस इस रेंज को ब्रेक करेगा तो करीब करीब प्राइस को दोस्तों 130 पॉइंट नीचे आना होगा। बट हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल बनती है, बियरिश कैंडल बनती है, और वो इस प्राइस की जो हमारी रेंज है उसको ब्रेक कर देती है, तो यानी कि वो कैंडल कितनी बड़ी होगी दोस्तों, ये मान लीजिए वो 100 पॉइंट से ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमारा टारगेट स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, जो भी कैंडल इस रेंज को ब्रेक करेगी, ठीक है, तो उस कैंडल का जो हाई होगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा, तो जो हमारा टारगेट होगा वो नीचे की साइड होगा, तो और जो स्टॉप लॉस होगा वो ऊपर की साइड होगा। यानी कि दोस्तों जो भी कैंडल इस रेंज को ब्रेक करेगी उसका जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। वैसे दोस्तों हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम उस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। और जो हमारा टारगेट होगा दोस्तों, जो भी हमारा स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच की रेंज आई है उसका 2 टाइम हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, अगर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है तो हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर किसी कैंडल ने यहाँ पे मान लीजिए प्राइस नीचे आया, उसके बाद जिस भी कैंडल ने यहाँ पे अपनी जो रेंज थी दोस्तों इसको ब्रेक कर दिया, तो आपको ये ध्यान में रखना है, सिंपल से दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी कैंडल हमारी इस रेंज को ब्रेक करेगी, ठीक है, उसका 50% से ज़्यादा का पार्ट उस कैंडल का हमारी रेंज से ऊपर होना चाहिए। और वो जो कैंडल होगी वो नॉर्मल साइज की होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत बड़ी है जिससे हमारा स्टॉप लॉस बढ़ सकता है। और दोस्तों ये ध्यान में रखना, जब भी आप निफ्टी 50 में ट्रेड करेंगे तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 50 पॉइंट्स के ऊपर होना चाहिए। मतलब कि चाहे आप बाय करें चाहे सेल करें, चाहे आप पुट ऑप्शन को खरीदे या फिर कॉल ऑप्शन को खरीदे, आप चाहे जो भी करें,
जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम दोस्तों 50 पॉइंट्स ऐसा होना चाहिए कि अगर मार्केट 50 पॉइंट मूव करेगी तब जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो, उससे कम का नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों निफ्टी के लिए 10 या 20 पॉइंट का मूव देना बहुत ही रिलेवेंट है। मतलब अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो भी ऊपर की साइड 20-30 पॉइंट का मूव दे देगी निफ्टी। इसीलिए दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो मिनिमम 50 पॉइंट्स का तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे वो देखिए। मान लीजिए यहाँ पे किसी कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, आपने इस पॉइंट पे एंट्री बना ली, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, मान लीजिए 50 पॉइंट से ऊपर का है, मान लीजिए 60 पॉइंट है यहाँ पे आपके एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में 60 पॉइंट्स है, यानी 120 पॉइंट का आपका टारगेट होगा, ठीक है। अब दोस्तों आप अपना स्टॉप लॉस तो लगा दिया, टारगेट भी एक्सपेक्ट कर लिया। अब आपके पास दोस्तों कितनी कैपिटल होनी चाहिए यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट तो कर लिया, मनी मैनेजमेंट भी तो करना जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया, आपने पुट ऑप्शन में, आप चाहते तो पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं या कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। और आपको पता है प्रॉफिट कहाँ पे ज़्यादा होगा, अगर आप कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। और उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया, ठीक है। तो मार्केट अगर 60 पॉइंट ऊपर गई है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जो आपने कॉल ऑप्शन सेल किया था दोस्तों उसमें आपका कितना का लॉस हुआ होगा, मैंने आपको बता रखा है। एट द मनी पे जो हमारा डेल्टा होता है वो 0.5 का होता है। अगर मार्केट 1 पॉइंट मूव देती है तो जो हमारा ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है उसमें 0.5 का मतलब ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर मार्केट 60 पॉइंट ऊपर गई थी तो जो आपका कॉल ऑप्शन था वो 30 रुपीज़ महंगा हो गया होगा, यानी आपका पर शेयर पे 30 रुपीज़ का लॉस हुआ है। और एक लोट में दोस्तों 75 शेयर होते हैं, यानी कि आपका 2250 रुपीज़ इसके आसपास ही होगा शायद, हाँ 2250 रुपीज़ का मान लीजिए आपका लॉस हुआ है, ठीक है। मान लीजिए 2000 के आसपास आपका लॉस होगा अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो। बट दोस्तों जब मार्केट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसी एंट्री ली तभी मार्केट ऊपर चली गई, तब तो आपका इतना ही लॉस होगा 2000 के आसपास। बट हो सकता है मार्केट थोड़ी साइडवेज रह के ऊपर गई हो, तो उस केस में दोस्तों जो आपका लॉस है वो कम हो जाएगा। तो यानी कि जो मैक्सिमम लॉस है वो 2000 के आसपास है। और मैंने आपको बता रखा है पर ट्रेड में आपकी जो कैपिटल है उसका 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम लॉस 2000 है, तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 1 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है वैसे। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि हमने कैसे चार्ट की एनालिसिस की। हो सकता है दोस्तों अभी आपको चार्ट की एनालिसिस करने में आप कोई गलती कर दें, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले पेपर ट्रेडिंग करेंगे। और मान लीजिए आपने गलती भी कर दी दोस्तों तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में जो पैसा बनता है वो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के कारण बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली तो या तो आपका टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा। और मैंने आपको बता दिया कैसे आपको मनी मैनेजमेंट करना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, कैसे चार्ट को रीड करना है, कहाँ पे आपकी एंट्री होगी, कहाँ पे टारगेट होगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और सबसे रिलेवेंट बात दोस्तों ये ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो आप अपनी ट्रेड को अवॉइड करना, क्योंकि आपको पता है अगर कैंडल बड़ी होगी तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। अगर स्टॉप लॉस की रेंज बड़ी होगी दोस्तों तो आपको कैपिटल भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। और अगर हमारा ज़्यादा अपनी कैपिटल से ज़्यादा का लॉस आता है दोस्तों, ज़्यादा रिस्क होता है, तो हम उस ट्रेड को अवॉइड कर देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और पूरी सीरीज को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।